महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। कहा जाता है शिंदे सरकार सर्वसामान्य की सरकार है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यूं ही नहीं गरीबों का मसीहा कहा जाता। शिंदे सरकार जो कहती है वो वचन पूर्ति करती है। ऐसा ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण है वागले स्टेट स्थित इंदिरा नगर के रहवासी विनय पांडे, जो कि एक रिक्शा चालक है। उनके ऊपर 2001 में कुछ राजकीय केस थे, जिसकी वजह से उनका रिक्शे का परमिट बैच रद्द कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। कई सरकारें आई गई, लेकिन उनकी गुहार को किसी ने नहीं सुना। शिंदे सरकार के आने के बाद उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन उनसे भी मुलाकात होना असंभव सा था। लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी आर्थिक परेशानी से तंग आकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। इसकी जानकारी लगते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की और उनके हर समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया। इसी आश्वासन को पूरा करते हुए उनके आदेशानुसार पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोयर द्वारा रिक्शे का डाउन पेमेंट कर गुड़ी पाड़वा पर रिक्शा निकाली गई और उसकी चाबी विनय पांडे को दी गई। विनय पांडे ने विशेष आभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोयर का किया और आगे के लोन को भरने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोयर द्वारा दिया गया। देखिए क्या कुछ कहा विनय पांडे ने। विनय पांडे जी, कुछ महीने पहले आपने अपने आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए आपने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो आपने आत्मदाह की कोशिश की थी, उसके बाद जो आपने यहाँ पर जो आपकी नई रिक्शा है, इसके ऊपर आपने आधार स्तंभ के रूप में जिस तरह मुख्यमंत्री और एकनाथ भोयर जी का यहाँ पर लगाया पोस्टर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी वचन पूर्ति है और इसको पूरा किया? देखिए, ऐसा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे ऊपर जो मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने जो हमने मरने का जो प्रयत्न किया था, आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान होकर 2001 में हमारे ऊपर आंदोलन का राजकीय केस गुनाह दर्ज था, जिसके वजह से मुझे परमिट और बैच नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे काफ़ी उस कठिनाइयों का परेशानी का सामना करना पड़ा और बाद में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मुख्यमंत्री जी के विधानसभा कोपरी पाँचपगाड़ी विधानसभा से मैं साहब जी का प्रचारक हूँ। मुझे कोपरी पाँचपगाड़ी विधानसभा प्रचारक का लेटर भी साहब ने दिया है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब को, हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो आप आधार स्तंभ दिख रहा है आपको, ये किसी ने हमें लगाने के लिए नहीं कहा। मैं सब अपने मर्जी से, अपने विचार से ये हमने लगाया है कि हमारी रोजी रोटी हमको देने के लिए जो हमारा आधार है, जो हमारा रोजी रोटी का आधार है, ये हमारे माननीय श्री कार्य सम्राट वागले विभाग प्रमुख माननीय श्री एकनाथ भोयर साहब, साथ में हमारे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, ये साहब जी दोनों साहब का कृपा हुआ है। तो जाकर ये हमें ऑटो रिक्शा कुछ डाउन पेमेंट पे दिया है सर ने और कुछ इस पर लोन भी है और लोन भी हालत सही, स्थिति सही नहीं होने के कारण साहब ने बोला है कि उसकी भी मदद करेंगे, आश्वासन दिए हैं। मैं बहुत बहुत आपके चैनल से मैं परम आदरणीय माननीय श्री एकनाथ भोयर साहब जी और माननीय श्री महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी को धन्यवाद देता हूं और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को पुनः फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं और माता रानी की कृपा हमारे एकनाथ भोयर साहब पर और माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जी के ऊपर कृपा बनी रहे। गरीबों को रोज़गार देते रहें, ऐसे ही दिनों पे दिन जो कि हमारे एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ते रहें, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। और जैसा कि सर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार जो है गरीबों की सरकार है, जैसा देखा जाता है, उसका एक उदाहरण के रूप में आप साक्षात उसमें हैं कि उन्होंने जो कहा उसकी वचन पूर्ति उनके द्वारा की गई है। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा, ये गरीबों के मसीहा की सरकार है एकनाथ शिंदे सरकार और उसका जीता जागता सबूत प्रमाण मैं आपके सामने हूँ। और ऐसे ही न जाने कितने गरीबों का साहब ने भला किया है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी ने। और आज उनके दरवाजे पे, उनके बंगले पे कोई भी गरीब जाता है तो निराश होकर वापस नहीं जाता है।
हम भी बहुत निराश होकर, बहुत परेशान होकर गए और हमें भी माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, माननीय श्री एकनाथ भोयर साहब जी का आशीर्वाद मिला, आज रोजी रोटी साहब जी के आशीर्वाद तो द्वारा। आपको ये जो रिक्शा आपको प्रदान की गई है, जैसे आप करेंगे डाउन पेमेंट के, तो वो किसके माध्यम से, किसके यहाँ से कराए गए? ये डाउन पेमेंट जो है हमारे कार्य सम्राट माननीय श्री एकनाथ भोयर साहब जी के द्वारा को जो है कुछ डाउन पेमेंट है जो कि मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, और कुछ लोन है जो कि अभी एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से नारियल तोड़ने का जो है उस पूजा का कार्यक्रम बाकी है। हमारे माननीय श्री कार्य सम्राट वागले विभाग प्रमुख माननीय श्री एकनाथ भोयर साहब जी ने आश्वासन दिया है कि गाड़ी का पूरा नंबर वगैरह सब मिल के, आप जैसा देख सकते हैं कि 567 मुख्यमंत्री जी का नंबर है 0567, और ये नंबर मैंने लेने के लिए गवर्नमेंट का पावती फाड़ा और 567 लास्ट का मुख्यमंत्री जी का नंबर भी लिया, और मुख्यमंत्री जी के हाथों से नारियल फोड़ने का और पूजा का भी काम बाकी है, जो कि अभी साहब बाहर हैं, और 2-4 दिन के अंदर साहब अगर आ जाएंगे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी, तो हमारे भोयर साहब जी के साथ में हम जाकर और साहब का आशीर्वाद भी लेंगे और साहब के हाथ से नारियल भी तोड़ने का कार्य पूरा किया जाएगा। आपके माध्यम से जो इस तरह से गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या आह्वान होगा मुख्यमंत्री जी के लिए? बस मैं मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे इस गरीब ब्राह्मण का आपने भला किया है, ऐसे ही गरीबों का भला करते रहें, और गरीबों की दुआ और आशीर्वाद में बहुत ताकत है। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से गरीबों का भला कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मा किसी की सुखी होगी, तो वो ऊपर से भगवान के थ्रू उनको आशीर्वाद मिल ही जाता है। और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी के साथ में गरीबों का जो प्यार आशीर्वाद है वो सदा बना रहे, और हमेशा हमारे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी कंटिन्यू निरंतर मुख्यमंत्री बनते रहें, यही प्रार्थना है ऊपर वाले से।